हेलो दोस्तों, हमने हमारे पुराने वीडियोज में स्टूडेंट के द्वारा क्या क्या कार्य कैसे कैसे किए जाएंगे, कैसे वो रिपोर्टिंग करेगा, कैसे कॉलेज के द्वारा उसको वापस मैसेज मिलेगा और वापस उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। उसी में ही एक हमने ऑप्शन दिखाया था कि अपवर्ड मूवमेंट स्टूडेंट कैसे करेगा और क्या कार्रवाई उसके द्वारा की जानी है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लगातार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक बार वापस से क्लियर हमें इंफॉर्मेशन दी जाए। तो उसी को देखते हुए हमने वापस एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए वीडियो और कुछ सामान्य जानकारी जो कि लगातार कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट्स के द्वारा की जा रही थी, कुछ डिमांड थी, कुछ पूछ रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें वापस एक डेमो करने जा रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं, ये प्रोसेस जो है अपवर्ड मूवमेंट का 2 ईयर और 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर और मेन बीएड 2 ईयर दोनों के लिए सेम रहता है। हमने बीएड पे क्लिक किया, अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर वही हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन जो भी किसी अभ्यर्थी की है वो लिखी जाएगी। मान लीजिए ये कोई कैंडिडेट की डेमो डिटेल है, काउंसलिंग सीरियल आईडी, और हमने उस टाइम भी एक पासवर्ड की बात की थी क्योंकि बिना पासवर्ड के हम अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट कैसा है कि आपको पुराना कॉलेज और नए कॉलेज में आप उलझ सकते हैं या कोई गलत बंदा आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट न कर दे। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने एक पासवर्ड डलवाया था, वो पासवर्ड यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो जो भी हमने पासवर्ड रखा था वो यहाँ लिखेंगे, काउंसलिंग सीरियल आईडी, उसके बाद में जो भी हमारा पासवर्ड था वो लिखा जाएगा। याद रखिए पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। कोई भी कैंडिडेट यदि आपको गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के आपका कुछ अपडेट कर देता है गलत, या किसी अनऑथराइज साइट पे जाकर के आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेके किसी भी टाइप का आपके साथ कोई भी गलत एक्टिविटी करता है, तो इसके लिए कैंडिडेट खुद जिम्मेदार होगा। कि हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी अनऑथराइज साइट पे जाकर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। जैसे हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमने पासवर्ड गलत डाला था इसलिए हमारे साथ डिटेल गलत आई है खुल करके। अब हम वापस से लॉगिन करेंगे सही डिटेल डाल के, क्योंकि पासवर्ड और डिटेल आपको सही सही ही डालनी है। तो हमने वापस अपनी डिटेल फिल की। यहाँ पर महत्वपूर्ण एक बात और है कि जब तक अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन नहीं कर दी जाती तब तक कोई भी कैंडिडेट अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। मान लीजिए कॉलेज ने आपकी रिपोर्टिंग कर दी है, अब आप अपनी सारी डिटेल लिखते हुए वापस लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसमें आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, आपकी जो जनरल डिटेल दिखाई गई है। इसके अलावा आपको अपवर्ड मूवमेंट से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स दिखाए गए हैं जो आपको पढ़ने जरूरी हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक एक बार देख लें। क्योंकि कई बार अभ्यर्थी इंफॉर्मेशन देखते नहीं है और ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और बाद में वो कहते हैं कि नहीं हमने तो अपवर्ड के लिए अप्लाई किया ही नहीं था, या हमारा किसी गलत बंदे ने कर दिया। तो जो भी होगा फाइनल डाटा जो हमारे पास ऑनलाइन आएगा हम उसी पर ही आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन सारी आप ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद में वापस कंफर्म करवाया जा रहा है कि आप यस या नो पूरे होशोहवास में यस कीजिए। एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करनी ही पड़ेगी, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपने अपवर्ड के लिए अप्लाई कर दिया, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका अपवर्ड हो ही जाएगा। अपवर्ड का मतलब अगला कॉलेज या ऊपर की चॉइस का कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। ये अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है। हमने सबमिट पे क्लिक किया, वापस एक बार कंफर्म करवाया जा रहा है। कई बार कैंडिडेट इंफॉर्मेशन पढ़ते नहीं और सीधा ही आगे क्लिक कर देते हैं, तो फिर परेशानी से बचने के लिए हमने वापस एक्सेप्ट करवा रहे हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद में हम वापस उससे कंफर्म सबमिट करवाएंगे। एक कैंडिडेट केवल एक बार ही अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। एक बार आपने यहाँ पर यस या नो कुछ भी कर दिया तो फिर आपकी चॉइस फ्रीज हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस होता है।
हमने यहाँ से सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद में आपके पास एक कंफर्मेशन डिटेल सारी बन करके आ जाएगी, जहां आपको पता चल जाएगा ठीक है यू हैव अप्लाइड फॉर अपवर्ड मूवमेंट। और इस प्रिंट को आप निकाल के रख लें, हो सकता है भविष्य में आपके काम आए। तो ये तो एक जनरल प्रोसेस है कि जिससे कैंडिडेट अपवर्ड के लिए अप्लाई करता है। अब अपवर्ड करने के बाद में होगा क्या, और कुछ जरूरी सवाल जो कि लगातार कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं, उनको हमें देखना जरूरी है। सबसे पहला, मैंने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया, तो क्या मेरा अपवर्ड हो जाएगा, क्या मुझे मेरी चॉइस का ऊपर का कॉलेज मिलेगा? देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मान लो 20 नंबर का कॉलेज मिला था तब 8, 10 या एक भी दूसरा मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। हाँ, आपने अप्लाई किया, आपको प्रोसेस में काउंट किया जाएगा, प्रोसेस आपका होगा, और उसमें यदि आपको बेटर चॉइस मिल जाती है तो आपको ऊपर के चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा। ये आपके डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे भी जा सकता है। मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस भी भरी थी, 5 भरी थी, और उसमें आपको 5वें नंबर के या चौथे नंबर के डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे मिला था। अब आपने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया, तो हो सकता है पहली दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, या फिर हो सकता है जो आपने कॉलेज जो फिल किए हैं, जो प्रोसेस सबसे पहले फिल किए हुए कॉलेज को देखता है। आपके द्वारा मान लीजिए 400 कॉलेज भरे हैं, तो 400 कॉलेज में आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे जाता है। उस डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे भी यदि किसी कैंडिडेट को नहीं मिलता है, तो एनीवे राजस्थान किसी ने यस किया है तो उसको राजस्थान में कहीं भी दे दिया जाता है। अपवर्ड मूवमेंट में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि अपवर्ड मूवमेंट में कैंडिडेट को भरी गई चॉइस पे दिया जाता है। वो भरी हुई चॉइस उसकी डिस्ट्रिक्ट चॉइस भी हो सकती है और उसके कॉलेज चॉइस भी हो सकती है। लेकिन यदि उसको कॉलेज चॉइस या डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे उसका कॉलेज चेंज नहीं होता, मतलब नया नहीं मिलता, तो फिर एनीवे राजस्थान वाले का जो पुराना कॉलेज था वही रहता है, वहीं उसको फ्रीज किया जाता है। अदरवाइज तो प्रोसेस में उसको, मान लीजिए एक बार आपको अलवर दे दिया, यदि हम एनीवेयर पे भी अपवर्ड अलॉट कर देंगे, एक बार आपको अलवर दे दिया, अगली बार किसी बाड़मेर, बांसवाड़ा या गंगानगर कहीं भी दूसरी जगह चले गए, तो एनीवे राजस्थान में ये प्रॉब्लम होती है। तो इससे शॉर्टकट तरीका यही है कि एनीवे राजस्थान में यदि किसी का चेंज हो रहा है तो चेंज उसकी चॉइस पर ही हो, नहीं तो जो उसका पुराना है वही बना रहे। दूसरा, मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है तो क्या मैं अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अपवर्ड के लिए अप्लाई करने की पहली कंडीशन ही ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके 22,000 रुपये जमा करवा के कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करके ऑनलाइन आपकी रिपोर्टिंग शो करे। जब तक वो आपकी रिपोर्टिंग शो नहीं करता है तब तक आप अपवर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, मान लो क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया, पहला कॉलेज मान लो मुझे 10 नंबर की चॉइस का मिला था, अपवर्ड के लिए अप्लाई किया और मुझे नया कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मेरे पुराने कॉलेज में मेरी सीट एडमिशन बना रहेगा या फिर वहां से मुझे हटा दिया जाएगा? अपवर्ड मूवमेंट में हमेशा याद रखिए एक ही सिस्टम होता है कि आपकी सीट तो पक्की है, एडमिशन तो आपका कंफर्म है। अपवर्ड मूवमेंट में हमेशा एडमिशन तो आपका कंफर्म होता है, डिपेंड करता है कि अब आपका कॉलेज कौन सा है। यदि आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऊपर का कॉलेज मिलता है, मान लो आपको 10 नंबर का मिला था, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहली दूसरी 10वीं से लेकर ऊपर की कोई सी भी 5वीं चौथी मिल जाती है, तो आपका एडमिशन उस चौथे 5वें में जाना होता है। लेकिन यदि आपका चौथे 5वें में आपका एडमिशन अलॉट नहीं होता है आपको कोई भी नया, तो आपका पुराना बना रहता है। तो ऐसे में अपवर्ड मूवमेंट में यदि मेरा कॉलेज चेंज नहीं होता है तो मेरा एडमिशन तो कंफर्म है, जहां है वो वहीं रहेगा। इसमें दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो नया कॉलेज आपको अलॉट हुआ वो आपके डॉक्यूमेंट वापस चेक करता है सारे। ऐसा हो सकता है कि पहले कॉलेज जहां आपको मिला वो आपको जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ था, जनरल कैटेगरी में आपको केवल डॉक्यूमेंट में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देखे जाते हैं, आपके क्वालिफिकेशन डिटेल जो होती है वही देखी जाती है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखी जाती है। अब जो आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ, उसने आपका नया कॉलेज आपको मान लो कोई कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का है,
पहले उसको जनरल में हुआ था, तो पहले वाले कॉलेज को तो आपका एसटी डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरे वाले के लिए आपको, क्योंकि दूसरे में आपको एसटी में अलॉट हुआ है, तो एसटी वाला नया कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वहां आपके एसटी का सर्टिफिकेट वो चेक करेगा, और यदि सर्टिफिकेट आपका सही पाया जाता है तो आपका एडमिशन वो कर देगा। और यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट डाल देगा कि आपके डॉक्यूमेंट को री अपलोड करो। री अपलोड में आपको चेक एडमिशन स्टेटस, जैसे हमने ये दे रखा है, आप देखें चेक एडमिशन स्टेटस, इस पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस लगातार देखते रहें जब तक कि वो प्रोसेस रिपोर्टिंग का चल रहा है या जब तक आपकी रिपोर्टिंग हो नहीं जाती। नया वाला कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद ही करेगा। यदि आपका कॉलेज चेंज होता है तो नया वाला कॉलेज आपका एडमिशन देगा या नहीं देगा, ये उसके आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए पहले तो आपको जनरल कैटेगरी में हुआ था, अब आपको ओबीसी कैटेगरी में हो गया। ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा का वैलिड होता नहीं है, तो ऐसे में नया वाला कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड के लिए कहेगा, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, ऐसे में आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और वो वैसे भी यदि कहीं ओबीसी या किसी रिजर्व कैटेगरी पे आपको एडमिशन मिलता है, यदि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल होना है। तो ये याद रखिए कि अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज तो आपको अलॉट होना ही होना है, कंफर्म है कि अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज आपको हमेशा अलॉट होगा। एडमिशन यदि आपका कॉलेज चेंज नहीं होता है तो पुराने में ही बना रहेगा, वहीं आपकी सीट रहेगी। और नए वाला जो कॉलेज है, जहां आपको यदि अपवर्ड मूवमेंट में नया कॉलेज मिल गया है, तो वहां यदि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो नया कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट आपको री अपलोड करने के लिए कहेगा, और यदि आपने डॉक्यूमेंट री अपलोड नहीं किए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब अगला सवाल ये आता है कि मान लीजिए नया कॉलेज मुझे अलॉट हुआ, उसने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए और मेरे डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, तो मेरा एडमिशन तो हुआ नहीं। तो जो मैंने 22,000 और 5,000 रुपये जमा करवाए हैं उसका क्या होगा, क्या वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखिए, जब ये सारी प्रक्रिया का मतलब करंट राउंड नहीं होता, सारी प्रक्रिया का मतलब ये टोटल पीटीटी के एडमिशन जब बंद हो जाते हैं, जब भी लास्ट काउंसलिंग और एडमिशन बंद हो जाएंगे, उसके बाद में सभी कैंडिडेट से अप्लाई फॉर रिफंड के नाम का एक लिंक मिलेगा, जो आपको आपके इस स्टूडेंट पैनल में ही मिल जाएगा, जहां पर कैंडिडेट को ऑनलाइन रिक्वेस्ट अप्लाई करनी होती है कि मेरी, जिसमें आपको अपने अकाउंट डिटेल भी फिल करनी होती है कि मेरी अकाउंट डिटेल ये है और मेरा इतना पैसा रिफंड किया जाना है। अब आप कितना भी रिफंड करने के लिए कहेंगे, हमारा सिस्टम चेक करेगा कि आपको वास्तव में कितना रिफंड किया जाना है। हमारी बैंक, जो भी ऑथराइज बैंक है जहाँ से पैसा जमा हमने किया है, सबसे हम बाद में डाटा मंगवा के चेक करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने, हो सकता है कि डबल पेमेंट हो गया हो, मान लो 5,000 2 बार जमा हो गए, या 22,000 रुपये 2 बार जमा हो गए, या कुछ भी हो, तो वो सारा हम रिकंसाइल करेंगे। रिकंसाइल करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि हाँ, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, और यदि एडमिशन हुआ भी है और उसका डबल पेमेंट है, दोनों केस में हम उससे रिक्वेस्ट मांगते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो। जब कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करता है रिफंड के लिए, तो हम क्या करते हैं कि आपका एक कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हुए, तो इसमें कुछ अमाउंट आपका कट जाएगा। उसमें होता क्या है अमाउंट के अंदर कि जैसे मान लो किसी कैंडिडेट का एडमिशन हो गया और उसने एडमिशन नहीं लिया, बाद में सीट कट करा ली या एडमिशन रिजेक्ट करा लिया, तो ऐसे में कुछ लमसम अमाउंट होता है, जो अमाउंट काटने के बाद हम उसका क्या करते हैं, तो जैसे ही कैंडिडेट ऑनलाइन रिफंड के लिए अप्लाई करता है, हम रिकंसाइल करने के बाद में जिस कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ था और उसने एडमिशन नहीं लिया, इसके भी दो हैं, एक तो शुरू में ही आपने एडमिशन नहीं लिया, या दूसरा कि आपको कॉलेज तो अलॉट हुआ था, आपने पहले कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपको फिर अपवर्ड हो गया, अपवर्ड होने के बाद में नए कॉलेज ने आपकी रिपोर्टिंग नहीं की। दोनों केस में कुछ लमसम अमाउंट होता है, वो डिडक्ट करके, जो कि 600 रुपए के लगभग होता है। और जानकारी के लिए आपको गाइडलाइंस वगैरह दे रखी होती है हमने, उसमें देखिएगा
वो वहां से डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया उसको वेरीफाई करने के बाद जो लमसम अमाउंट होता है वो डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट जो है कैंडिडेट को रिफंड कर दिया जाता है। किसी भी अनऑथराइज साइट से जाकर के आप ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म ना करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भी अमाउंट रिफंड नहीं होता है, ऐसा नहीं है। यदि आपका वास्तव में पैसा जमा है और आप जेन्युइन तरीके से ऑनलाइन अकाउंट डिटेल अपडेट करते हैं, तो सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद यदि आपको रिफंड किया जाने का मिलता है कि हाँ ठीक है, इनका एडमिशन ही हुआ है, इनको पैसा वापस किया जाना है, तो आपको जो भी आपका अमाउंट बनता है डिडक्ट करने के बाद में वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो अपवर्ड मूवमेंट में ये इम्पोर्टेंट है कि नए वाले कॉलेज के द्वारा आपकी रिपोर्टिंग की जानी जरूरी है। यदि नया कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग नहीं करता, आप चेक एडमिशन स्टेटस पे देखते रहते हैं, तो आपको बेहतर यह है कि आप नए वाले कॉलेज से संपर्क करें कि हमारे डॉक्यूमेंट में बताएं क्या प्रॉब्लम है, या हमारा एडमिशन कंफर्म करें। जो भी हो वो आपको वहीं से फाइनल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा। और इस शेड्यूल का ध्यान रखें, शेड्यूल के अंदर अंदर ही ये सारे प्रोसेस होंगे। लास्ट डेट निकलने के बाद में सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ऐसे में आपका यदि एडमिशन रह गया तो उसके लिए अभ्यर्थी को खुद को देखना होगा। तो ये तो अपवर्ड मूवमेंट का। अब इसमें कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए, रिजल्ट नहीं आया तो हम पीटीटी जो कोऑर्डिनेटर ऑफिस है, ये तो पूरे राजस्थान को मैनेज कर नहीं सकता, सभी यूनिवर्सिटीज को। तो इसके लिए हमने कुछ साइट्स पे ही नोटिफिकेशन भी डाल रखा था, जिसको आपको ध्यान से देखना है कि मेरिट लिस्ट में आवंटित महाविद्यालय की सूचना पीटीटी की व्यक्तिगत वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं हम। चयनित अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन ऑफलाइन विधि इसलिए कहा है कि कई बार कुछ अभ्यर्थी ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, तो या फिर कुछ उसने डॉक्यूमेंट अपलोड गलत कर दिया और वो कैंडिडेट जेन्युइन है, तो कॉलेज से संपर्क करके अपना डॉक्यूमेंट का सत्यापन करवाएगा और उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग इसलिए जरूरी है कि यदि शेड्यूल के अंदर कॉलेज ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की, तो हमारे पास अब वो पर्टिकुलर सीट ऑनलाइन वैकेंट मिलेगी और उस पर दूसरा बच्चा अलॉट हो जाएगा। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही करवानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आ रहा था बार बार कि भी मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि कैंडिडेट संबंधित विश्वविद्यालय में संपर्क करे। जैसे महाविद्यालय में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि तक संबंधित छात्र आर्यकारी परीक्षा की अंक तालिका तथा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आपका रिजल्ट, मार्कशीट, जो भी मार्कशीट्स हैं, जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी का अदर डॉक्यूमेंट है, ये कॉलेज को आप दिखाएंगे। मूल अंक तालिका के अभाव में संबंधित प्राचार्य इंटरनेट द्वारा जारी अंक तालिका का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कर सकता है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की अभी मार्कशीटें प्रिंट होकर के कैंडिडेट तक नहीं पहुंची हैं, या मान लीजिए आज ही रिजल्ट आया, तब आपको मार्कशीट तो हाथ हाथ मिलने से रही। तो ऐसे में ये प्रावधान किया गया है कि आप ऑनलाइन वाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये भी क्वेरी आ रही है कि भाई मेरे पास मार्कशीट नहीं आई है, मैं क्या अपलोड करूं, तो आप ऑनलाइन वाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तो इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क करें, परिणाम अपना वहां से जारी करवाएं। क्योंकि पीटीटी कार्यालय तो केवल पीटीटी एडमिशन करवा रहा है, संबंधित विश्वविद्यालय रिजल्ट नहीं निकाल रहा, उसकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ऐसे में वो इस अभ्यर्थी को ही चाहिए होगा कि वो खुद या अपने जिस भी महाविद्यालय में वो पढ़ रहा है उसके थ्रू जाकर के अपने विश्वविद्यालय में संपर्क करे कि मेरा रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए, ताकि मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। अब एडमिशन की लास्ट डेट आपको बहुत ध्यान रखना है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करें। और बहुत सारी अदर क्यूरीज है जिनको हम कमेंट बॉक्स में भी जिनका रिप्लाई देते आ रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट कहता है कि भी मेरे फलान फलान मार्क्स, मालूम मैं कह देता हूँ कि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मेरे 325 मार्क्स हैं, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, अभी कोई कुछ नहीं बता सकता कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका नहीं हो सकता और ऐसा भी गारंटी नहीं कि होगा। क्योंकि जब अगला राउंड होता है तो सीट्स कितनी खाली रहती हैं, वैकेंट सीट पर डिपेंड करता है और आपकी भरी हुई चॉइस पे डिपेंड करता है।
आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है, आपके रिजर्व कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये भी गारंटी नहीं कि एडमिशन होगा, क्योंकि अब सीट ही अवेलेबल नहीं है तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ये रिप्लाई दे देते हैं सीधा सीधा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है। डिपेंड करता है कि जब वो प्रोसेस हो रहा है तब वहाँ सीटें कितनी खाली थी, और दूसरा आपने चॉइसेस में क्या क्या भरा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अधिक से अधिक कॉलेज चॉइस भरे, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने चॉइस कम भरी है तो ऐसे में सीटें तो पहले उतनी सी होती हैं, कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, रिजर्व कैटेगरी में और सीटें बढ़ जाती हैं, सब्जेक्ट्स पे और मिनिमाइज हो जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको फिर चॉइस से उनके एग्जॉस्ट हो जाती है। इसलिए आप प्रोसेस को लगातार देखते रहें, वेबसाइट्स पे आता रहेगा कि कब क्या हो रहा है। यदि कॉलेज अलॉट होता है तो आपको मैसेज मिलते रहेंगे, और यदि आपको मैसेज नहीं भी मिलता है तो भी आप शेड्यूल देखते रहें। जैसे ही अगले राउंड के शेड्यूल कुछ आता है और उसमें अलॉटमेंट हो रखा है, उस पर्टिकुलर डेट का आ रहा है, तो आप ऑनलाइन चेक करें कि हो सकता है किसी रीजन से, किसी कारण से आपको मैसेज नहीं मिल पाया और उधर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसे में आप लगातार वेबसाइट देखते रहें, और वेबसाइट पे हम समय समय पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं कि ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग की अभ्यर्थी कैसे कैसे रिपोर्टिंग करेंगे। तो किसी भी अनऑथराइज साइट पर जाकर के उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक ना माने। जो ऑथेंटिक वेबसाइट है हमारी pttraj2021.com, इसी पर ही लॉगिन करके आप अपनी डिटेल चेक करें और सारी इंफॉर्मेशन देखते रहें, और ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करें। और अपवर्ड मूवमेंट का खास ख्याल रखें कि इसमें यदि आपको कॉलेज चेंज नहीं होता है तो आपका पुराना कॉलेज ही बना रहेगा, और यदि चेंज हो जाता है तो आपको नया कॉलेज मिल ही जाना है। धन्यवाद।